हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकलिटी बाय शाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद शाद आज फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है कहानी डर और लालच की। दोस्तों, जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जैसे दो जीवन साथी होते हैं, जैसे सही और गलत होता है, जैसे दिन और रात होती है, दोस्तों उसी तरीके से इस मार्केट में भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनके बिना इस मार्केट में काम करना इम्पॉसिबल है, जिनको जानना आपके लिए मेरे लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज इन्हीं कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो मार्केट के अंदर हमेशा साथ में चलते हैं, हमेशा रहते हैं साथ में। उनको जानना हमारे लिए कितना जरूरी है और उनको जानने के बाद हम मार्केट के एक्शन को कैसे समझ सकते हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में, आगे चल के हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अमीर और गरीब, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, दिन रात, वैसे इस मार्केट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं फियर एंड ग्रीड, प्रॉफिट एंड लॉस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बाय सेल, बायर्स सेलर्स, लॉस प्रॉफिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे। दोस्तों इन कॉम्बिनेशंस को हम कैसे समझ पाते हैं, तो हम इन टॉपिक का आपस में रिलेशन समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करते हैं उस वक्त दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपस में काम कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट, या तो आप सही होंगे या गलत होंगे, या तो आपका ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। उस कहानी के पीछे जो पीछे की कहानी है वो ये है कि दो फैक्टर आपस में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट होने से पहले आपके ऊपर पूरा अपना प्रेशर बना के रखते हैं। वो दो पॉइंट होते हैं फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है, डर और लालच की। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमें कोई ट्रेड लेना होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूं कि मुझे लेना है बाय का ट्रेड, यानी आई वांट टू बाय अ स्टॉक, उस वक्त मेरे अंदर दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो होता है डर और लालच। फियर एंड ग्रीड दो ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से ही मैं कोई भी ट्रेड मैं बाय में लूंगा या मैं सेल में लूंगा। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है तो मुझे ग्रीड है कि उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। साथ में ही जो एक और फैक्टर काम कर रहा है वो होता है फियर, मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन बाय और वी कैन सेल। हम बाय कर सकते हैं या हम सेल कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम सही हो सकते हैं या हम गलत हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम बाय करते हैं पहले हमको एक व्यू बनाना पड़ेगा बाजार के लिए, हमको स्टॉक के लिए व्यू बनाना पड़ेगा कि वो स्टॉक तेज है या मंदा है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और यहीं से हमारा जो फियर एंड ग्रीड की कहानी शुरू होती है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस ग्रीड एंड फियर ओनली। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा मैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो है अदानी एंटरप्राइजेस का लेता हूं मैं। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर अगर मैं नहीं बाय करता हूं तो मैं रोज देखता हूं स्टॉक चले जा रहा है, तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, तो मुझे ये डर है कि मैं खरीदूं तो स्टॉक गिर ना जाए, लेकिन लेना भी चाहता हूं। लालच भी और डर भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया अदानी का शेयर खरीद लिया। ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यस दिस इज द राइट पॉइंट, ये मेरा राइट प्राइस है जब मुझे लेना चाहिए अदानी को, और मैंने उसको खरीदा। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट तब हुआ जब मेरे फियर और ग्रीड ने साथ में ट्रिगर किया, साथ में दोनों ने एक्टिवेट हुए, तब मुझे लगा, तब मैंने ट्रेड लिया। यू बाय व्हेन यू फील अ ग्रीड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड अ फियर ऑफ लूजिंग मनी। फ्रेंड्स, जब भी इमोशनल डुओ यानी कि ग्रीड एंड फियर साथ में ट्रिगर करते हैं तब बाइंग और सेलिंग का डिसीजन एक्टिवेट होता है। यानी कि जब भी मार्केट में कोई बाइंग आती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर काम कर रहा होता। विथ एवरी पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट सिर्फ अपने इमोशनल ट्रिगर के बाद में ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। द इमोशनल डुओ हैज क्रिएटेड अ ट्रिगर दैट बाइंग एंड सेलिंग शुड हैपन। बाइंग एंड सेलिंग ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड शुरू होती है बाजार में। ये सप्लाई और डिमांड आगे जाके एक मूव लेती है जो या तो अप ट्रेंड बनता है या डाउन ट्रेंड बनता है। ये ट्रेंड ही आगे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे या तो रुक जाएगा या ब्रेक करके निकल जाएगा। इट मींस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमोशंस supply came, just because of the supply a move came, just because of this move support becomes or support breaks,
रेजिस्टेंस बिकम्स और रेजिस्टेंस ब्रेक्स। यानी कि सारी कहानी जो है वो फियर एंड ग्रीड से ही शुरू होती है और वहीं पे जाके खत्म होती है। यानी कि व्हेन अ स्टॉक रीचेस एट रेजिस्टेंस लेवल, वहां पे अगेन फियर काम करता है कि अब स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पे सेलिंग हम करते हैं। जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे पहुंचता है वहां पर हमारा इमोशन काम करता है, दैट इज टू सेल द स्टॉक, और वो रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट करवाता है। सप्लाई आती है, उसी सप्लाई से एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। यानी कि पूरी कहानी रिवॉल्व्स अराउंड ग्रीड एंड फियर ओनली। इन दिस मार्केट, if you are understanding the emotions, if you have the control over your emotions, then you can make money. मार्केट में स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है। अगर प्रॉफिट मेकिंग में 100% कोई चीज चाहिए, उसके अंदर 20% स्ट्रेटेजी होती है एंड 80% इज द साइकोलॉजी। दिस साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशंस, दैट इज ग्रीड एंड फियर। तो फ्रेंड, अगर आपको पैसा कमाना है इस मार्केट में, इफ यू रियली वांट टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट, वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस, वी हैव टू कंट्रोल अवर फीलिंग, cause that is directly or indirectly relates to our sentiment and financial. So first thing is, don't go into the trap of FOMO, यानी fear of missing out. Don't be too greedy. Don't get excited before taking a trade. इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज है और कल नहीं होगा। The beauty of this market is, यहां पर हमको डेली अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आज हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो फोमो फैक्टर के साथ में, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर के साथ में, ये एक्साइटमेंट में आके हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमको ट्रेड तब लेना है व्हेन इट कम्स एट द रेजिस्टेंस लेवल, एट द सपोर्ट लेवल। यानी कि हमको अपने इमोशन पे कंट्रोल करके ट्रेड लेना है, पहली बात। दूसरी बात, वी शुड नॉट बी अ कंपल्सिव ट्रेडर। हर वक्त ट्रेड में नहीं रहना हमको ट्रेड अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना है। हमको यह समझना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरा क्या लेवल है और उस ट्रेड को मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। दिस मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इमेंस ऑप्शन टू मेक वेल्थ। सो एट द एंड, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर अवर चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताइए कौन से नए टॉपिक पे हम वीडियो लेके आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।